Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. ज्योग्राफी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की सीरीज़ का पार्ट 12 हम आज कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले पार्ट 11 जो है 11 पार्ट्स जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट जो है वो बना दी गई है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप सभी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हो। और हिमाचल प्रदेश लाइव सर्विसेज की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसी का ये पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट है। जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चंस थे उन्हें हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। 5000 MCQs की सीरीज़ थी लाइट की, तो उसी का ये पार्ट है। एज अ पार्ट ऑफ दैट सीरीज़ आप इसे जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी का ये पार्ट 12 आज हमारा रहेगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 के जो 500 प्लस क्वेश्चंस थे उन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 51 से। पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर ट्राइब्स के नाम दिए गए हैं। ट्राइब्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है वर्ल्ड वाइड, जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स न्यूज़ में रहती हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो इनकरेक्टली मैच है। बाकी तीन एज अ फैक्ट आपको ध्यान में रखने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा। सिमांग्स ट्राइब जो है ये इंडोनेशिया में नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है। बाकी तीन यहाँ पर करेक्टली मैच्ड हैं, तो तीनों को आपको ध्यान में रखना है। जो बार्बर ट्राइब है ये मोरक्को में देखने को मिलती है, इनसाइट्स कनाडा में, और वेदास जो है वो श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। सिमांग्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये पर्टिकुलर ट्राइब जो है वो कौन सी कंट्री में देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज़ गूगल करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। पूछा गया, साल्ट ट्रीज आर द टिपिकल स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। सो साल्ट ट्री जो है ये आपका एक टिपिकल स्पीशीज़ है किसकी, ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट की, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज कल्चरली क्लोजर टू इंडिया बट एथनिकली क्लोजर टू चाइना। सो कौन सा पर्टिकुलर रीज़न है, ठीक है, जो कि कल्चरली बात करें तो इंडिया से क्लोज है और एथनिकली जो बात करें तो ये आपका क्लोज है चाइना से। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी विच इज़ साउथ ईस्ट एशिया। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द बायोस्फीयर रिजर्व इज़ नॉट करेक्ट। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स है, कौन सी करेक्ट नहीं है आपको बताना है। सो राइट आंसर की तरफ हम चलेंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, बिकॉज ऑप्शन 3 सी जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। इसे भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर मध्य प्रदेश बताया गया है, विच इज़ इनकरेक्ट। बाकी एज अ फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, इन 1973 यूनेस्को ने लॉन्च किया था वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम ऑन मैन एंड बायोस्फीयर। राइट स्टेटमेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं दे प्रमोट रिसर्च ऑन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, and then biosphere reserves are multi-purpose protected areas to preserve the genetic diversity in ecosystem। so ये तीन statements जो है वो एज अ फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है विद रिगार्ड टू द बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट है, पूछा गया, करंटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 6 कंट्रीज, आइडेंटिफाई दैम फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सी ऐसी 6 कंट्रीज़ हैं जिनमें जो है प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन रिसाइड करती है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। पहले भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड पाकिस्तान, ये ऐसी 6 मेजर कंट्रीज़ हैं जिनमें करंटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है वो रिसाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। मैच करना आपको नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया एंड सेकंड लिस्ट में दिया गया है एनुअल रेनफॉल रिसीव्ड। सो करेक्टली अगर आप इसे मैच करोगे तो राइट आंसर की तरफ हम सीधे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू कोड्स अगर हम देखें तो सी हमारा राइट आंसर होगा, विच इज़ 2, 1, 5 एंड 3। 2, 1, 5 एंड 3 विच मीन्स वट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रिसीव एनुअल रेनफॉल ऑफ अबव 200 सेंटीमीटर, ठीक है। और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर। देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ये रिसीव करता है आपका 50 टू 100 सेंटीमीटर्स। एंड एरिड फॉरेस्ट की बात करें तो एरिड फॉरेस्ट में जो है हमें देखने को मिलती है लेस देन 50 सेंटीमीटर्स एनुअल रेनफॉल। सो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी विच इज़ 2, 1, 5 एंड 3। नेक्स्ट है, वाई साउथ ईस्ट एशिया हैज़ द लार्जेस्ट कंसनट्रेशन ऑफ पीजेंट पॉपुलेशन ऑन द ग्लोबल स्केल। इसका रीज़न क्या है। सो इसका मेजर रीज़न है द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन दिस
पर्टिकुलर रीजन. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58. मैच करना आपको बायोस्फीयर रिजर्व और उनके पर्टिकुलर प्लेसेस से. ठीक है, करेक्टली अकॉर्डिंग टू कोड्स आपको मैच करना है. अकॉर्डिंग टू कोड्स अगर हम मैच करें तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, असम में. ए का 2 होगा. देन पचमाढ़ी की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में. नॉकरेक की बात करें, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका है मेघालय में. एंड देन अचनाकम ये आपका अमरकंटक है. ठीक है, अमरकंटक ये आपको छत्तीसगढ़ पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेगा. ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, विच इज़ 2, 3, 1 एंड 4. नेक्स्ट है ओवर 90% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोमास इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, टॉप सॉइल्स और द ओशंस. ठीक है, वर्ल्ड का बायोमास 90%, ओवर 90% किस में देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है इन दी ओशियंस. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है द वेजिटेशन टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय Number 1, a large expanse of grassland with scattered trees and shrubs. Number 2, lying between tropical rainforest and tropical steppes and deserts. And number 3, the flat top trees is called what? ये तीनों स्टेटमेंट्स कंक्लूड करके बताया गया वेजिटेशन टाइप, करेक्टरिस्टिक्स बताई गई कि किस पर्टिकुलर जो वेजिटेशन की ये करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है द ट्रॉपिकल सवाना. ट्रॉपिकल सवाना टाइप जो वेजिटेशन है उन्हीं की ये पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है पूछा गया स्प्रूस एंड द सीडर आर ट्रीज वराइटीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. सो दिस पर्टिकुलर ट्रीज वराइटीज़ जो हैं ये है आपकी, वेट अ मिनट, हाँ, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट की. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस अबाउट द वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बायोस्फीयर. करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है. सीक्वेंस अगर हम करेक्टली अरेंज इसे करें तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, विच इज़ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड देन बायोस्फीयर. ये करेक्ट सीक्वेंस बनेगा इन वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बायोस्फीयर में. ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है लैपलैंड इज़ अ कल्चरल रीजन largely within the Arctic Circle in the north of the Scandinavian Peninsula. Who inhabited the Lapland? तो लैपलैंड में कौन पर्टिकुलर इनहेबिटेड है वो आपको बताना है. द सामी पीपल्स, पैंडोंग पीपल्स, हैमार और द हिम्बा पीपल्स. सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विच इज़ सामी पीपल. नेक्स्ट है पूछा गया है ट्यूरैग इज़ अ पास्टोरल नोमैड लिविंग इन द डेजर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट. कौन से डेजर्ट में ये आपके जो पास्टोरल नोमैड है ये रिसाइड करते हैं. कालाहारी, सहारा, अरबिया और दी पैटागोनिया. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सहारा जो आपका डेजर्ट है यहाँ पर ये पर्टिकुलर आपको पास्टोरल नोमैड जो है वो देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. मैच करना आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. रीज़न दिए गए हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक वेजिटेशन यहाँ पर दी गई हैं. सो करेक्टली हमें अकॉर्डिंग टू कोड्स अगर हम इसे मैच करें तो ये बनेगा सैल्वस. जो सैल्वस रीजन है यहाँ पर पर्टिकुलर जो वेजिटेशंस जो आपकी देखने को मिलेंगी ये देखने को मिलेंगी आपकी ट्रोपोफाइट्स टाइप की. ठीक है, सैल्वस में. ठीक है, देन बात करें अगर हम सवाना की तो सवाना में जो है हमें पर्टिकुलर ग्रासेस और ट्रीज देखने को मिलते हैं. टुंड्रा की बात करें तो टुंड्रा में देखने को मिलते हैं मॉसेस एंड दी लाइकेंस. एंड मानसून लैंड में बात करें तो लैंड जो आपका मानसून लैंड है यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली एपीफाइट्स देखने को मिलेंगे. सो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विच इज़ 1, 4, 3, 2 एंड 3. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66. पूछा गया अमंग द सार्क कंट्रीज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इज़. सार्क में कितनी कंट्रीज़ जो है कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे. ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है. बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और मालदीव्स. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बांग्लादेश. ठीक है, सार्क कंट्रीज़ में जो है बांग्लादेश जो है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है. ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लोकेटेड ऑन द इक्वेटर. इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो इक्वेटर के ऊपर लोकेटेड है, इक्वेटर पास होता है. सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, विच इज़ 2 एंड 3, कोलंबिया और केनिया. कोलंबिया एंड केनिया, दीज आर द 2 कंट्रीज here given located on the equator.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, पूछा गया है लिस्ट को मैच करना आपको लिस्ट 2 से। एक तरफ लेक है आपकी, दूसरी तरफ सिटी है, कौन सी पर्टिकुलर सिटीज़ में लेक्स आपको देखने को मिलेंगी, अकॉर्डिंग टू कोड्स मैच करना है आपको। तो यदि हम एरी लेक की बात करें तो एरी लेक जो है डेट्रॉइट रीजन में देखने को मिलेंगी। मिचिगन की बात करें तो मिचिगन आपको गैरी, देन ऑन्टारियो जो है ऑन्टारियो आपको हैमिल्टन में देखने को मिलेगी। सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, ठीक है, कंट्रीज़ के नाम नहीं दिए गए हैं, सिटीज़ के नाम दिए गए हैं। सुपीरियर लेक की बात करें तो सुपीरियर लेक डुलुथ पर्टिकुलर सिटी में आपको देखने को मिलेगी। सो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, विच इज़ 2, 3, 4 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। एरिया के सेंस में आपको बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है इन कंट्रीज़ को। सो राइट आंसर की तरफ चलेंगे। सबसे जो लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज बात करें तो वो आएगी आपकी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, देन ब्राज़ील, देन इंडिया एंड देन अर्जेंटीना, ठीक है। ये करेक्ट सीक्वेंस होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट पॉपुलेटेड डिजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ डैश। सो कौन सा डिजर्ट जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड है? सो इट्स थार डिजर्ट, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज कंट्री ऑफ द साउथ एशिया। साउथ एशिया की मोस्ट अर्बनाइज कंट्री इंडिया, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। बात हो रही है यहाँ पर किसकी? साउथ एशिया की। तो साउथ एशिया की जो मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री है वो पाकिस्तान है, ठीक है, साउथ एशिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियल ग्रुप्स द नेटिव्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका बिलोंग्स। सो जो नॉर्थ अमेरिका के नेटिव ग्रुप हैं वो कौन से मेजर जो आपका रेशियल ग्रुप है उससे बिलोंग करते हैं, विच इज़ ऑस्ट्रिक, कॉकसॉइड और दी मंगोलाइड और दी नेग्रॉइड। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ मंगोलाइड, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है टियागा फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया है। टियागा फॉरेस्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। सो ये टेम्परेट रीजन में जो आप पाए जाते हैं पर्टिकुलर आपके टियागा फॉरेस्ट, ठीक है। सो टियागा फॉरेस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेम्परेट रीजन, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द शुक्ला फैंटा वाइल्ड लाइफ रिजर्व इज़ लोकेटेड इन। सो ये पर्टिकुलर आपका वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो है ये लोकेटेड है नेपाल में, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन डैश। लार्जेस्ट कोरल रीफ जो है वर्ल्ड का ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, पूछा गया है द सेकेंड डबलिंग पीरियड ऑफ द वर्ल्ड्स ह्यूमन पॉपुलेशन वॉज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम स्लैब, ठीक है। सेकेंड डबलिंग पीरियड पूछा गया, फर्स्ट नहीं सेकेंड आपको बताना है। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ 1850 टू 1930। ये सेकेंड टाइम था जब वर्ल्ड की जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो डबल हुई थी, ठीक है। दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज द सेकेंड डबलिंग पीरियड ऑफ द वर्ल्ड्स ह्यूमन पॉपुलेशन। नेक्स्ट है द रेड इंडियंस और द अमेरिकन इंडियन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेस। सो रेड इंडियंस जिन्हें हम कहते हैं और अमेरिकन इंडियन ये आपके पर्टिकुलर किस रेस से बिलोंग करते हैं? सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विच इज़ मंगोलॉइड रेस, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद द कैस्पियन सी। इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर फॉर्म नहीं करती है? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी इराक। इराक जो है वो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर फॉर्म नहीं करती। बाकी अज़रबैजान, ईरान और कज़ाकिस्तान ये तीनों कंट्रीज़ जो है वो बॉर्डर फॉर्म करती है कैस्पियन सी के साथ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रास लैंड इन द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के जो मिड लैटिट्यूड ग्रास लैंड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेरीज, पम्पास, वैल्स और दी स्टेपीज। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, पम्पास इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका के जो मिड लैटिट्यूड ग्रास लैंड्स हैं उन्हें हम पम्पास कहते हैं। ग्रास लैंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो सभी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किस पर्टिकुलर रीजन में कौन से ग्रास लैंड को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज डिवॉइड ऑफ ग्लोजोपैट्रिस फ्लोरा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी नॉर्वे। नेक्स्ट है 82, पूछा गया इन डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ स्पेशियल इंट्रैक्शन जियोग्राफर्स आर मोस्ट कंसर्न विद।
ठीक है, जब भी आपका ये प्रोसेस है स्पेशल इंट्रैक्शन का, while describing geographers जो होते they are most concerned with which of the following. So right answer will be option C, accessibility and connectivity. Next है 10 to 14 and 15 to 44 age groups population of a country of a is almost identical. The growth of the population would be called dash. So इस particular कंडीशन में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है इसे हम क्या कहते हैं, रैपिड, स्लो, ज़ीरो और द नेगेटिव ग्रोथ. सो इसे हम कहते हैं द ज़ीरो ग्रोथ. व्हेन द 0 to 14 और 15 to 44 एज ग्रुप पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, देन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वुड बी कॉल्ड द ज़ीरो ग्रोथ. नेक्स्ट है 84, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट ऑफ द ग्रुप्स. इनमें से ऑड वन आपको ढूंढना है. प्रेयरीज, सवानास, पम्पास और स्टेपीज में से ऑड वन कौन सा होगा. सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विच इज़ सवाना. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोटिक रिसोर्स. इनमें से कौन सा जो है वो बायोटिक रिसोर्स नहीं है. फ्रेश वाटर, कोल, पेट्रोलियम और दी फिश. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, फ्रेश वाटर इज़ नॉट अ बायोटिक रिसोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, पूछा गया मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2. कॉलम 1 में आपको जो है यहाँ पर कोल, पेट्रोलियम, वाटर एनर्जी एंड विंड एनर्जी दिया गया है. देन जो पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर ये पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है. डायरेक्टली अगर हम इसे मैच करें तो कोल जो है ये आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम, ये देखने को मिलेगा कहाँ पर, पर्टिकुलर रशियन रीजन में. ठीक है, पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम जो है ये देखने को मिलेगा आपको पर्शियन गल्फ में मैक्सिमम. देन वाटर एनर्जी की बात करें तो वाटर एनर्जी में जो है वो लीडिंग कंट्री कौन सी है. सो ये है आपकी ऑप्शन 2 विच इज़ नॉर्वे. विंड एनर्जी में बात करें तो इट इज़ सदर्न कैलिफोर्निया. सो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट है 87, पूछा गया है मैच द टू कॉलम्स. कॉलम्स यहाँ पर मैच करने, एक तरफ मिनरल्स आपको दिए गए हैं, दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट मिनरल. किस तरह का मिनरल है, टाइप ही पूछे गए हैं. तो बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, माइका एंड टिन है. सो अकॉर्डिंग टू कोड्स अगर इसे हम मैच करें तो राइट आंसर हमारा बनेगा. बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट में आपको जो है ये देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम. देन हेमेटाइट की बात करें रिलेटेड टू दैट जो आपके बॉक्साइट है. ठीक है, देन हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट जो है रिलेटेड है किससे, हेमेटाइट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, द बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर. देन बात करें मिका की, ठीक है, माइका की, तो माइका जो है इट इज़ अ नॉन मेटालिक मिनरल. एंड टिन की बात करें तो इट इज़ फाउंड इन मलेशिया. सो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर भी आपको मिनरल्स दिए गए हैं कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में है डिस्ट्रीब्यूशन इन दी पर्टिकुलर कंट्री. सो डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आपको मैच करोगे इसको, सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा ए का विच इज़ आयरन ओर. आयरन ओर जो है वो नॉर्थ स्वीडन में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है मैक्सिमम. देन मैंगनीज़ की बात करें तो मैंगनीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये देखने को मिलेगा आपको जॉर्जिया में. देन लाइमस्टोन है तो लाइमस्टोन जो है ये आपको पर्टिकुलर देखने को मिलेगा फ्रांस में, एंड प्लैटिनम साउथ अफ्रीका में. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स है आपको यहाँ पर जो है असर्शन एंड रीज़न के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो आपको अकॉर्डिंग टू कोर्स आंसर बताना है. असर्शन क्या कहता है, विद इन द इक्वेटोरियल रीजन द हाईलैंड्स हैव एक्सपीरियंस्ड द मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़नी है. इज इट ट्रू और फॉल्स. रीज़न क्या बताया गया है, दिस हैव बीन द एरियाज सेटल बाय यूरोपियंस. सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या बनेगा, बोथ स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली जो है वो करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. 90, क्वेश्चन नंबर 90 है, असर्शन दी गया है यूएसए ग्रोज शुगर केन इन द गल्फ कोस्ट रीजन, और उसका रीज़न दिया गया है द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज़ वार्म एंड मॉइस्ट. सो राइट आंसर, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल भी करेक्ट है और रीज़न भी इसका करेक्ट है. ठीक है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ये असर्शन को. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. 91, असर्शन दिया गया है आपको द चाइना इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस बट डज नॉट एक्सपोर्ट राइस. रीज़न क्या दिया गया है, द चाइनीज़ राइस इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी
and there is no demand for it in the international market। सो यहाँ पर इंडिविजुअली अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस बट इट डज नॉट एक्सपोर्ट द राइस। एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स दी गई है यहाँ पर, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी बनेगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 92 है, पूछा गया द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन वेनेजुला, सऊदी अरबिया, ईरान और द इराक। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए विच इज़ वेनेजुला। लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन वेनेजुला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, पीनट्स आर द मेन क्रॉप ऑफ डैश, जॉर्जिया, जाम्बिया, घाना और द ग्वाटेमाला। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गाम्बिया, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। डायमंड की जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है वो है आपकी रशिया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोहर बेसन के बारे में पूछा गया है कि रोहर बेसन इज़ द फेमस इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ विच कंट्री। सो रोहर बेसन जो है ये जर्मनी का फेमस इंडस्ट्रियल रीजन है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ राइस एंड व्हीट इन वर्ल्ड इज डैश। सो बोथ राइस और व्हीट का जो लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री है वो कौन सा है, वो है चाइना। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 97 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरेनियम सिटी। सो ये पर्टिकुलर कंट्री है आपकी कनाडा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, किम्बरले पूछा गया है, इट इज़ फेमस फॉर व्हाट। किम्बरले फेमस है डायमंड माइनिंग के लिए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। किम्बरले आप बताइएगा कौन सी पर्टिकुलर कंट्री में लाई करता है, ठीक है। डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 99 है, पूछा गया द कंट्री एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन इन वर्ल्ड इज डैश। टॉप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के टर्म्स में पूछा गया है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील इज़ द टॉप कंट्री इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, पूछा गया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर इन द वर्ल्ड इज डैश। कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में। सो इट्स चिली, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।